जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 40,000 एसपीओज हैं, जिनका मुद्दा पिछले 7 साल से मैं चीख कर जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वहां से सब कुछ होने के बाद प्राइम मिनिस्टर इनके फेवर में है, होम मिनिस्टर इनके फेवर में है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब रिप्लाई देने में कोताही बरत रहे हैं, ढील बरत रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के होम मिनिस्टर साहब से, ये कौन सी लापरवाही या ये कौन सा इंसाफ है जो हमारे नौजवानों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे बहनों के साथ जो शहादत तक दे रहे हैं, उनके साथ आप ये खिलवाड़ कर रहे हो। जम्मू कश्मीर के अंदर 90% यूथ सड़कों पर है। ये जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। यहाँ पर निहत्थे लोगों का कत्लेआम हो रहा है, चौराहों पर, चौकों में, स्कूलों में जाकर गोली मार दी जाती है। जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूंगा, वो यहाँ पर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवा के साथ, जम्मू कश्मीर के एसपीओ के साथ। अगर इसी तरीके से का रवैया लगातार जारी रहा, आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग, 40,000 प्लस एसपीओ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेवा सिंह बाली का बड़ा बयान। सेवा सिंह बाली आज किसी भी वक्त जम्मू से दिल्ली के लिए हो सकते हैं रवाना। और क्या कहा सेवा सिंह बाली ने, देखें। तमाम मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आपके जानकारी में बताना चाहूँगा, जिस तरीके से मैं आज 5 डिस्ट्रिक्ट्स का टूर करके कल जम्मू पहुंचा था और कठुआ, और शाम को जम्मू पहुंचा और आज शाम को दिल्ली जा रहा हूं। मैं कुछ जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के, जम्मू कश्मीर के कुछ यूथ रिलेटेड कुछ मुद्दे आपके सामने और आपके चैनल्स के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के नोटिस में लाना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने सभी चैनल्स ने कुछ दिन पहले हमारे NHRM मुलाजिम जो एम्प्लॉइज़ थे, हमारे बहनें, हमारे भाई, उनका मुद्दा आपने हाईलाइट किया। मेडिकल कॉलेज के बाहर ये तमाम बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट में हमने भी इनका तावन दिया था, इनकी पूरी सपोर्ट की थी। उसके बाद मैंने दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री साहब को हमने एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को दिल्ली तलब किया गया था। और उसके बाद एलजी साहब वहाँ जाके एक आर्डर इशू करते हैं, एक आश्वासन देते हैं इन बच्चों को कि आपका 3 महीने का एक्सटेंशन किया जाएगा। मगर जो उन्होंने वहाँ कहा उस किस्म का आर्डर इशू नहीं हुआ। जो आर्डर इशू हुआ उसको हमने दोबारा देश के प्रधानमंत्री के पास गए और उनको हमने ये मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने ये कहा कि जो भी जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट से इनका रिलेटेड जो आर्डर पास हुआ है, 3 महीने का जो एक्सटेंशन है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। और मैं ये बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री के ऑफिस से हमें ये लेटर मौसूल हो गया है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को इस पर संज्ञान लेने के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये आर्डर इशू किया था कि इनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी जाएगी। हमारा ये डिमांड थी, हमारा प्रधानमंत्री के पास हमने ये गुहार लगाई थी कि एक्सटेंशन क्यों, ये कोई किराए पे लाए हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे फ्यूचर हैं, जम्मू कश्मीर का भविष्य है, ये यूथ है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं। इन लोगों के साथ, इन बच्चों के साथ आप एक्सटेंशन यानी ग्लूकोज, इनको आप ग्लूकोज पर रखना चाहते हो। ये हमारा कैरियर है, हमारे भविष्य, जिस स्टेट में, जिस यूटी में यूथ के साथ नाइंसाफी होगी, यानी उस स्टेट की डेवलपमेंट के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हो। अब हमने ये गुहार लगाई थी क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हर मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टाफ की बहुत कमी है। हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्टाफ नहीं है, डिस्पेंसरीज में स्टाफ नहीं है, और ये बच्चे ट्रेंड हैं, सब कुछ जानते हैं, डिपार्टमेंट में काम किया ड्यूरिंग कोरोना वायरस, इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। और जब इनका ऑर्डर हुआ था उसमें यह भी मेंशन था कि अगर जो अच्छा काम करेगा उनको उसका बेनिफिट दिया जाएगा, उनको प्रायोरिटी पे अपॉइंटमेंट या आगे कन्वर्ट भी किया जाएगा।
और आज ये नौबत आ चुकी कि इनको सड़कों पर आना पड़ता है और 3 महीने की एक्सटेंशन दी जाती है। उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमने देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई थी और धन्यवाद भी करना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संज्ञान लेते हुए उस लेटर का जवाब दे दिया है। अब हम आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश करना चाहेंगे, जो पीएमओ ऑफिस से आपको लेटर आया है इन बच्चों के लिए, उस लेटर का उसको प्रोसेस करके इनका ऑर्डर जो है वो कंटिन्यू किया जाए। और 3 महीने जो ऑर्डर है इसको हमने नॉट एक्सेप्टेड ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब को गुहार लगाई थी और उन्होंने जवाब भी दे दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 40,000 एसपीओज हैं, जिनका मुद्दा पिछले 7 साल से मैं चीख कर जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वहां से सब कुछ होने के बाद प्राइम मिनिस्टर इनके फेवर में है, होम मिनिस्टर इनके फेवर में है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब रिप्लाई देने में कोताही बरत रहे हैं, ढील बरत रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के होम मिनिस्टर साहब से, ये कौन सी लापरवाही या ये कौन सा इंसाफ है जो हमारे नौजवानों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे बहनों के साथ जो शहादत तक दे रहे हैं, उनके साथ आप ये खिलवाड़ कर रहे हो। जम्मू कश्मीर के अंदर 90% यूथ सड़कों पर है। ये जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। यहाँ पर निहत्थे लोगों का कत्लेआम हो रहा है। चौराहों पर, चौकों में, स्कूलों में जाकर गोली मार दी जाती है। जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूंगा, वो यहाँ पर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवा के साथ, जम्मू कश्मीर के एसपीओ के साथ। अगर इसी तरीके से का रवैया लगातार जारी रहा, आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज मैं शाम को दिल्ली जा रहा हूँ। के लिए बोला, इंसाफ गुहार लगाई, मैंने किसी की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन उसका फल मुझे ये मिलता है कि 2 दिन में बीमार होने की वजह से ना जा पाई, वो रीज़न देकर मुझे टर्मिनेट कर दिया जाता है। जो बोलने वाला है, इंसाफ मांगने वाला है, इंसाफ की गुहार लगाने वाला है, उसके साथ ये इंसाफ किया जाता है कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहूँगी, देश के पीएम साहब से पूछना चाहूँगी, क्या यहाँ पे इंसाफ मांगने वालों के साथ यही इंसाफ होता है? क्या उनको बाहर कर दिया जाता है? क्या गलती थी मेरी परफॉर्मेंस ख़राब कर दी? क्या हमारे जो मेडिकल एमएस सर हैं उनसे पूछना चाहूँगी, मैं 10 बार गई प्रिंसिपल से मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया मुझे। क्या हमारे साथ मैंने इतना बड़ा क्या कर दिया जिसकी वजह से मुझे टर्मिनेट कर दिया गया?